हाँ साथियों, आप सभी अच्छे से होगा। आप लोगों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। आपसे बार बार निवेदन करने के बाद भी आप नहीं करते हैं, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। इससे जो है हमें हमारा प्रोत्साहन होगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा मन भी लगेगा वीडियो बनाने में। तो आज का वीडियो बहुत ही रुचिकर होगा, इतना रुचिकर होगा कि आप लोग सोचें कि यार ये जो है कहाँ से खोज कर लाते, किस तरह से वीडियो इस तरह से जो है। तो मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है जियो और पीओ। मतलब ये जो है सिस्टम जियो और पीओ। जियो मोबाइल चलाइए, आंखें फोड़िए उसी में और उसी में बर्बाद रहिए। और जो है छोटे छोटे बच्चे से लेकर के और वो जो युवा बुजुर्ग तक उसी में, मतलब 90% जो देश की आबादी, भारत की आबादी, वो इसी में मग्न है। और उस बेरोजगार बेचारा, बेरोजगारी में उस क्या करे बेचारा, वो तो जी को चलाएगा। और पियो, और शाम को जो है एक एक पैग, दो दो पैग, एक क्वार्टर, एक एक हाफ जरूर पीना है। तो ये जो है, ये भी जो है करीब 70 से 80% तक पब्लिक, गरीब पब्लिक इसको अपनाए हुए है। इस धंधे को, या मान लीजिए वो पीने को अपना पीती है वो आराम से। तो अब वो ये क्यों ऐसी परंपरा चली, कब से चली, इस पर अब मैं आज प्रकाश डालूंगा कि कब से परंपरा चली। पहले पहले बता दूं कि जब ये इस तरह की व्यवस्था नहीं थी तो मतलब जो है लोग दारू नहीं पीते थे। और जो दारू पिए मिल जाए कहीं भी, कोई भी व्यक्ति किसी बारात में या सार्वजनिक प्लेस पर, या मान लीजिए किसी कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम, कुंडन मुंडन कंछेदन या बर्थडे या कुछ भी प्रोग्राम है, और इस तरह से पहले भी हुआ करते थे, मतलब जो है वो तो, लेकिन कम होते थे। तो उसमें अगर कोई मिल जाए तो उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती होती, उसको लोग भगा देते थे, या फिर मतलब वो खुदा अपमानित होकर के अलग हो जाता था, इतनी बड़ी बेइज्जती थी। तो वो लोग पीते नहीं थे दारू। और जो ये जियो फोन नहीं था, पियो जियो जब से चला है तब से समझ लीजिए कि देश बर्बाद है। देश तो नहीं बर्बाद, उनको चिंता नहीं, वो तो चूँकि सरकार की आमदनी उससे होती है, जो जो करीब 7.5 से 8% जो कुल आमदनी का स्रोत है वो दारू से है। सरकार को, कोई प्रदेश सरकार है तो केंद्र सरकार छूट दिए। अब खास बात मैं बताने जा रहा हूँ कि हम जब नौकरी शुरू किए, 78-79 में जब नौकरी शुरू किए, 1978-79 में, तो ये समझ लीजिए कहीं भी ठेके नहीं थे। दारू के ठेके जो होते हैं ना, ये नहीं थे। कानपुर देहात में देसी दारू का ठेका केवल एक हुआ करता था, अकबरपुर में, जो इस समय जिला स्तरीय कार्यालय है, मुख्यालय है और सब कुछ है। यहाँ केवल एक ठेका हुआ करता था, फिर कानपुर में होता था। और इधर फिर ठेका नहीं होते थे। फिर जो है आप चले जाइए, डेरापुर में होगा, रूरा में होगा, देसी, इंग्लिश ठेका नहीं थे कहीं। और फिर औरैया में मिलेगा आपको, औरैया, इटावा, इस ऐसे बड़े शहरों में इंग्लिश ठेके थे। देसी ठेके भी 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की दूरी पर होते थे। अब तो मतलब हर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर या 4 किलोमीटर की दूरी पर देसी और इंग्लिश के ठेके हैं। तो ये इस तरह की व्यवस्था पहले नहीं थी, इसीलिए आदमी दारू नहीं, जब दारू पीता, जब मतलब आपके ठेके नहीं, तो दारू कहाँ से पिएगा कोई आदमी। तब साधन भी नहीं थे, साधन भी इन था, जो है वो क्या नाम, गणेश टेम्पो चलती थी, तो उससे इतना किराया ज़्यादा था कि आदमी जा ही नहीं सकता था। कोई आदमी 15 या 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दारू लेने क्यों जाएगा, और दारू ला के किसी अपने मेहमान का स्वागत सम्मान क्यों करेगा। वो दारू का प्रचलन नहीं था। और ये मोबाइल नहीं था टच वाला, तो ये जियो, तो जब से जियो ने जो है कानून जो है मुकेश अंबानी ने जो है जियो फोन लॉन्च किया, और ये सिम तो पहले फ्री, और इसके बाद में 1 साल तक फ्री और 6 महीने तक फ्री, और आदमी को नशीला बना दिया, जो नए लड़के उनको नशीला बना दिया, और बेरोजगार है
तो सरकार ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया उन कंपनियों का, चाहे वो दारू बनाने वाली डिस्टिलरी कंपनी हो और चाहे जियो। भाई वो अब सरकार ने सोचा कि हमारी भी आमदनी होगी और जियो की भी आमदनी होगी और जो डिजिटल कंपनियां उनकी आमदनी होगी, और तो इस तरह से उन्होंने जो है वो पैतरा बदला के और देश को बर्बाद कर दिया। अब देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है, ये समझ लीजिए कि जहाँ 70 से 80% तक और कहीं कहीं 90% तक लोग जो है एल्कोहल दारू का प्रयोग करते हैं और रोज़ करते हैं, पर डे करते हैं। अपनी कमाई का जो है, अपनी कमाई का 70% या 80% कमा देते हैं वही दारू पी करके। तो इस तरह से जो ये प्रचलन चला, ये चलाया सरकार ने कि जगह जगह दारू ठेके खुलवा करके अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और लोगों को नशीला बना दिया। तो ये जो है मतलब है, ये तो आरएसएस की पहले से सोच थी। आरएसएस कहना था कि जगह जगह ठेके खुलवा दीजिए अगर सरकार की आमदनी और उन्नति चाहते हैं, और आदमी को नशीला बना दीजिए। आदमी जब नशीला हो जाएगा तो वो फिर कुछ सोच नहीं सकता है। और दारू एक ऐसी चीज़ है, उसमें उसके जो है जब मतलब आदमी की सोचने की शक्ति को छीण कर देना, दारू का काम है, अल्कोहल काम है कि वो आदमी आनंद इसलिए महसूस करता है कि वो जब वो दारू उसके अल्कोहल जब अंदर जाती है तो दिमाग को डिस्टर्ब कर देती है, और डिस्टर्ब ही उसका आनंद है। जब दिमाग को डिस्टर्ब कर देगी जब तो वो उसको आनंद आता है, इसलिए उसको आदि आदमी बना दिया। पहले ये जरूर था कि पहले बीड़ी सिगरेट लोग ज़्यादा पीते, चरस गांजा, लेकिन अब उनकी संख्या बिल्कुल कम हो गई है। मुश्किल से 4-5% लोग रह गए हैं। बीड़ी जरूर लोग पीते हैं, लेकिन ये चरस गांजा और अफीम और का नाम है चुट्टा और इस तरह की इनकी संख्या कम हो गई है। लेकिन दारू वालों की संख्या दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ी। इतनी संख्या बढ़ी कि गांव गांव ठेका हो गए और गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर पा रही इतनी दारू जो है, और इसीलिए नकली दारू बनती, बहुत सारे लोग मरते रहे। यहाँ कानपुर देहात में भी 36 लोग मरे थे, और रोज आज समाचार सुनते होंगे इस तरह से। तो दारू पहले पीने वालों कौन लोग थे, कौन लोग दारू पीते थे? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात में 0.1% पीने वाले नहीं थे। ये सन 70 से और 80 के दशक में 0.1% पीने वाले नहीं थे। और दारू जो पी जाती थी वो या तो क्षत्रिय लोग पीते थे, ठाकुर लोग संपन्न होते थे ना, तो ये अपना जमीन जायदाद बेच बांच के सब पी पा के अलग कर दिया। और कुछ लोग जो नहीं पीते थे वो उनकी जब बरकरार संपन्न है, और उन व्यापार में अपना प्रयोग करना शुरू किया, व्यापार में घुस गए। और जो 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 जातियाँ हैं, जनजातियाँ जो जंगलों में रहती थी, अनुसूचित जनजात, वो लोग इस्तेमाल करते थे। वो स्वयं बनाते थे, बना पीते थे, मस्त रहते थे, और खाना मिले या न मिले इस तरह का कुछ प्रचलन था। और जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो अस्पताल की व्यवस्था वहाँ जंगलों में थी नहीं। तो कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर, कहीं 30 किलोमीटर पर अस्पताल होते, तो वो अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित हुआ दारू के, तो फिर वो वहीं मर जाता था। महिला हो या पुरुष दोनों पीते थे जनजातियों में। और या यहाँ जो है अनुसूचित जात में केवल कंजर जात है, जो कि हार जात होती, वो पीती थी दारू। वो चूँकि स्वयं बनाती थी दारू का, स्वयं बनाना महुआ और क्या नाम गुड़ और ये जो है यूरिया और ये इस तरह सब चीज़ें भी जहरीली चीज़ें मिला करके बना करके, और का नाम बेसरम के पत्ते और ये सब शराब शुरू करके बनाते थे, जहरीली शराब। तो ये लोग पी करके आनंद उठाते थे। और ये फिर जब सरकार ने सोचा कि मोदी जी ने सोचा कि यार ऐसे बनेगा नहीं, अभी तो उस देश को बर्बाद और बर्बाद करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि जो है टच वाला मोबाइल फ़ोन था नहीं किसी के पास। जो जो का नाम आपके जो नायब तहसीलदार, तहसीलदार और क्या नाम आपके खंड विकास अधिकारी या भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि का नाम विकास अधिकारी, और ये जो का नाम ये जो आपके जितने भी इस तरह ही जो गस्टेड पोस्ट होती थी या कोई डॉक्टर होता था, पीएससी ज़्यादातर थी, पीएससी और सीएससी तो बाद में बनी,
तो पीएससी थी ज़्यादातर, तो हर 1 लाख की आबादी पर एक पीएससी हुआ करती थी, तो पीएससी में कोई डॉक्टर भी दारू नहीं पीता था। ये समझ लीजिए ये स्थिति थी। और वार्ड बॉय और ये एनम और जो मतलब फार्मेसी चीज फार्मेसी छूते नहीं थे, मतलब है नहीं था उस चीज़ से। तो इस तरह का प्रचलन जब ये बढ़ा तो देश को बर्बाद करने के लिए जियो आया और फिर पीओ आया, मतलब पीओ खूब। तो जगह जगह ठेके खुलवा दिए और जगह जगह सिम कार्ड बिकने लगे, जगह जगह मोबाइल बिकने लगे, जगह जगह ये जो है अब कहना रोजगार लोगों को मिला है एक, मतलब जो है तो रोजगार ये मिल गया कि जब वही हर हाथ को, जबकि कहा था कि मोदी जी ने कहा था कि हर हाथ को काम देंगे, तो काम यही दे कि मोबाइल टच वाला मिल गया तो वो आदमी दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, चाहे बच्चा हो और चाहे पढ़ने वाला छात्र हो, चाहे कुछ वो जो है। अब एक और हमने सुनने में आया कि जो है, हम तो भाई उसको जानते नहीं कि गेम होता है जुआ, तो जुआ गेम में बहुत सारे जो है हारू अल्ले में और पता लगता कि इतने रुपए हार गए, उतने रुपए हार गए। वो इस तरह से जो कंपनियां जो है फ्रॉड करती हैं और फ्रॉड करके जो है उस पर रोक नहीं लगाई जा रही, गेम नहीं बंद कराए जा रहे हैं। जो जुआ वाले गेम है, जितने भी गेम है वो सब मतलब जो है लोगों ने आंखें परी परी फोड़ दी। बच्चे अपने पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं और उसी में हिलके रहते सारा दिन। जब टाइम मिला कहीं माँ का फ़ोन चुरा लिया, कहीं पिताजी का फ़ोन गायब कर दिया, अगर वो छिपा कर भी रखते हैं तो वो खोज कर लेते हैं। और लगा करके 5 साल के बच्चे से 15 साल 20 साल के बच्चे के पास अगर मोबाइल पिता नहीं खरीदा कि लड़का पढ़ लिख जाए और उन्नति करे, नौकरी लग जाए, तो वो मोबाइल में इतना नशीला हो गया कि वो उसका बाप दारू पी रहा है और माँ और वो जो है वो लड़का मोबाइल अपना उसको चुरा लेता, चुपका वो देखा करता दिन। जब उसमें कोई मतलब कॉल आएगी तो वो जब बाप जान पाता कि यार घंटी कहाँ बज रही है। तो इस तरह से जो छिपा कर भी रखता तब भी वो लड़की उठा लेते हैं जो नाबालिग है। और क्या नाम है जो है माँ के पास भी टच मोबाइल है। अब माँ भाई माँ वो जो है कुछ भी काम कर रही है, अगर वो धान काटने के धान तो काटते नहीं, चूँकि 5 किलो चावल मिलता है तो प्रति यूनिट के हिसाब से, तो वो जब कोई काम करने गई हैं हार में बकरियाँ चलाने, भैंसे चलाने, या मान लीजिए जो भी जहाँ जो काम कर रहा है घर में, अगर गृहिणी है तो वो घर में अपना मोबाइल का वो जो है पूछा लगा रही है मैं गृहिणी, तो वो मोबाइल खोले चला रही है। और अगर मान लो खाना बना रही तो जानता सब्जी जल जाए, चाहे वो कुछ हुई जा, पर वो मस्त है। और ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी आग लग गई, कभी कभी जो है वो खाना गैस की लीकेज हो गई, इसीलिए वो जान नहीं पाई, वो मोबाइल में देख के खाने में वो लगाए। और बहुत सारे ज़्यादातर मतलब जो है नए लड़के जितने भी हैं 12 साल से लेकर के 18-20 साल तक के लड़के कान में जाने क्या लीड लगाए रहते हैं। और लीड में दूसरे की बात वो सुनते नहीं, बस वही अपना जो सुन रहे जो उसमें मोबाइल में दिखाई दे रहा है, और नहीं दिखाई दे रहा तो चलते रास्ते में लगाए अपना। बहुत सारे लोग जो है वो रेलवे लाइन पार कर रहे हैं, वो कान में लीड लगाए, उसको सुनाई नहीं दे रहा कि ट्रेन सीटी मार रही, वो कट के मर गए। या ये तक हो गया कट के मर गए। एक नहीं घटना हजारों घटनाएं हो चुकी हैं और हर जिले में एक आध घटना हुआ करती कि कोई कभी कभी वो उसके हाईवे पार कर रहा है या एक्सप्रेस वे पार कर रहा है, हाईवे पार कर रहा है, तो हाईवे पार करने में वो देख ही नहीं रहा, वो अपने मस्त उसी में तो वो तो टक्कर मार दी, वो वहीं ढेर हो गया। तो अब इस तरह से जब सरकार ने सबको नशीला बना दिया, पीओ और जियो का जो ये फार्मूला चलाया सरकार ने, तो ये अब कितना निंदनीय है। और मतलब इतना नशीला बना दिया लोगों की कि वो बिना मोबाइल के जिंदा नहीं रह सकता। 10 मिनट अगर उसका मोबाइल हाथ में नहीं है और जेब में नहीं तो उसको बेचैनी मालूम पड़ती कि हम बेचैन हैं, अरे मोबाइल कहाँ है। अब पहले जो आदमी जब झूठ बोलता था तो आमने सामने ही झूठ बोल पाता था, उसका बस नहीं था झूठ बोलने का। मतलब झूठ बोलने की प्रथा जब चली है तो मोबाइल जब से आ गया टच वाला, तब से झूठ बोलने की प्रथा चल गई कि वो जो है वो है कहीं बता कहीं रहा है। वो अगर कह देगा कि हमें कहाँ, तो बोले कह देगा रूरा में है वो अकबरपुर में। अब वो कह रहा कि कहाँ, वो बोले कि हम तुम्हें कचहरी में ढूंढ रहे हैं, मुकदमे की तारीख है। तो बोले हम कचहरी का गेट नंबर 2 पर खड़े है वो खड़ाया में। तो इस तरह का जो है झूठ बोलने का प्रचलन भी इस मोबाइल ने, जब से टच मोबाइल आया तब से शुरू कर दिया कि आदमी जो है पहले जब मोबाइल नहीं था तो आप जब आदमी आमने सामने मिलता था तो झूठ बोलता था, जो भी बोलना हुआ तो वो आमने सामने बात झूठ बोली जाती थी।
मतलब पीठ पीछे झूठ बोलने छुरा जो भोंकना हुआ नहीं काट पीठ पीछे छुरा। अब वो है आदमी कहीं और वो का नाम वो जो है बोल कहीं देता देता है। अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए वो कह दिया बुखराया में है, हम यहाँ कचहरी में है, और उसका एक्सीडेंट हो जाए कि रास्ते में देवी बरवा में कहीं, और वो मतलब तब वो जब वो लोग कचहरी में उसको ढूंढेंगे, वहाँ देवी बरवा में थोड़ा ढूंढेंगे कहीं सड़क किनारे मरा पड़ा है। उसको तो यहाँ कचहरी में छान है, सारा दिन ढूंढते हो जाएगा। जब वो वहाँ से उसके कुछ आईडी मिलेगा जब जेब से, तब उसके नंबर पर फ़ोन किया जाएगा। जब मोबाइल होगा तो मोबाइल से फ़ोन, तो वो घर वाले जान पाएंगे यार ये तो मर मर चुका है। तो इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं बहुत सारी हो रही जियो और पियो से। और ज़्यादातर गांव में जो गाली गलौज लड़ाई झगड़ा मुँहचाई होती है आपस में, तो वो सब इसी जो है दारू पीने की वजह से है। वो दारू जो है एक क्वार्टर जो का एक क्वार्टर मिला कर, एक कुछ लोग ऐसे भी जो परखे रहते कि यार कोई नहीं पैसा तो मांग लेंगे किसी मित्र से या परिचय वाले से, और कहो पैर छीले, पैर छीले कहो कि पैसा भी पैसे भैया दे दो, मैं ना कोई जरूरत है वो का नाम वो दवा ले जाए, अम्मा बीमार है, अम्मा बीमार है तो दवा ले जाना, तो पैसा दे दीजिए, तो 15 रुपया घट रहे हैं। तो झूठ बोल करके 15 रुपया वो फिर मतलब 15 एक दूसरे से ले लिए 30 हो गए, और 10 के जुगाड़ और कर ली। फिर ऊपर खते वहाँ ठेका के बाहर की कोई हाफ हाफ वाला मिल जाए, एक क्वार्टर लेके आधे दी लगा ले। इस तरह के भी लोग पड़े। अरे विभिन्न तरह के मतलब इतना नशीला बना दिया इतना। और गांव गांव ठेके जहाँ कभी आपने सोचा भी नहीं था कि दारू बिकती होगी। एक बार हमारे गांव में एक तिलक में एक शराबी आ गया, अध्यापक था, तो ये समझ लीजिए कि उस उल जरूर बके, तो पूरा गांव इनवाइट था, मतलब जो बिरादरी का था पूरा इनवाइट था, कम से कम 200 आदमी तक इकट्ठा था। और वो जब बके तो फिर वो सभी ने परित्याग कर दिया उसका कि इसके तुम्हारे तिलक में कोई नहीं था लिया, तो इसको भगाइए। और उसको भगावा कैसे, वही मीडिएटर था, वही शादी करा रहा था, उसको भगावा कैसे, तो फिर वो सभी लोग चले आए थे। तो इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी पहले। इतना शराबी से या इतना नफरत करते थे, जितना शराबी से आप नफरत करें उसे उतने जियो से नफरत करें। जब से ये टच वाला मोबाइल आया तो इसने लड़कों का अंधा बना दिया, वो आंखें सब खराब हो गई। और का नाम ये मोबाइल देखते देखते आंखें सब खराब कर ली, और जो है पढ़ाई में मन नहीं लगा उसका, और वो पिछड़ता चला गया और बेरोजगारी के कार पहुंच गया। वो फिर वो जो है कहीं का नाम आपके हरियाणा पंजाब या दिल्ली या मतलब सूरत या अहमदाबाद के चक्कर काट रहा है। और वो बेचारा अब अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया। और पढ़ने में टॉपर था, हाई स्कूल तक तो टॉपर वो रहा, लेकिन बाद में टॉपर का बापर बन गया। और अब जो जब दारू की झापड़ लगी तो वो सांपर बना घूम रहा है। तो इस तरह कुछ भी चल गया। तो आप लोगों के हमारा जो है ये जो सुझाव और सलाह ये कैसी लगी, और आप लोग जो है अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखिए। बच्चों को जो नाबालिग बच्चे हैं 5 से 6 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे, उनको इंस्टीट्यूट से कतई दूर रखिए, तब उनके पढ़ाई के जीवन में ज़िंदगी बर्बाद होगी। और उनको कतई टच वाला मोबाइल मत छूने दीजिए। और अगर आप छूने दे रहे हैं, अगर लापरवाही बरत रहे, उसने चुप्पा उठा लिया और वो गेम खेल रहा है, तो ये समझ लीजिए बर्बादी के लक्षण। आंखें तो खराब हो ही रही हैं, इतनी वो पढ़ाई में नहीं ध्यान देता है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, तो ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप लोगों निवेदन करने पर भी आप नहीं करते तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जी। नमस्कार।